परफेक्ट. सो व्हाट वी सी हियर इज दैट निफ्टी के चार्ट में वही हुआ है. इट इज just rallying, some consolidation in between, but nothing substantial. So now, as per my analysis, and very strongly so, Nifty is coming to these levels in the next year, or probably 1.5 year ka time. It'll come to 16,000 levels to 17,000 ka range. And matlab market is almost gonna, let's say from the high, it is gonna get down 30 to 40%. And this is very likely. I never say कि ये होने ही वाला है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी लाइकली. मतलब अगर पैसा बचाना का मतलब बोलते ना, पैसा बचाने के लिए अपन कुछ कर सकते हैं, तो यही टाइम है जब अपने को अपना पैसा बचाना है, सो दैट वी कैन सेव अप मनी इन द होल बेरिश रन हियर. एंड believe me, I've sold my investors portfolios to the, like, to the ground. I've zeroed it down, and I'm talking multi crore portfolios. ठीक है, तो समझ सकते हो मेरा कन्विक्शन कितना रहेगा. बट देन फॉर यू आई वुडेंट एडवाइज दैट. आई विल बी लाइक पुट योर ब्रेन्स इनटू इट एंड थोड़ा थोड़ा करके निकालो, या जैसे भी करना है. बट देन दिस इज वेरी लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली टू हैपन. एंड इफ दिस हैपेंस ना, इफ मार्केट फॉल्स 40%, तो समझ लो स्टॉक्स आर गोना फॉल 60 to 80%. दैट इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज मार्केट एवरेज 40% गिरने वाला है. तो कोई स्टॉक्स होंगे जो 20% बड़े रहेंगे, और कोई स्टॉक होंगे जो 60% गिरे, 60% गिरे होंगे. तो वो एवरेज करके वो 40% डाउन बता रहा है. So you can imagine the overall portfolios of people will be devastated. खत्म हो जाने वाले हैं for most people, right? So this is the time where we don't engage into buying stocks. We want to save up a lot of money as much as we can, so that अपन जब यहाँ पे अपने को change of structure दिखेगा, जब वो bullish जाने वाला होगा, तब अपन दबा के buy करेंगे. And that is where we will make a lot of money. We will multiply our wealth only then. यहाँ पे जो भी अभी रिट्रेसमेंट से बाय करने वाले हैं ना, दे गोना सफर फॉर द नेक्स्ट 2 years, एंड देन इट विल टेक देम एटलीस्ट 4 to 5 years टू गेट बैक टू ब्रेक इवन. इट विल टेक लिटरली 4 to 5 years, सो दैट आज मगर मैं 100 रुपीज लेके बैठा हूँ, तो मुझे 5 साल वापस वो 100 को आने पे लग जाएगा. एंड दैट इज वेयर पीपल विल बी लाइक, अरे द मार्केट इज अ गैम्बल, एंड यू नो मार्केट्स आर सो erratic, or markets never give you money, it will take the money away, because they don't have understanding. They've never learned it, they've never given it time, they've never put in the brains into it कि होता कैसे है कोई चीज. So we've explored that yet, and we've been practicing it on the group. Like, we've been seeing it across the 4 5 year timeline of the group, that we've been able to predict things with a good decent accuracy. So this is another, I would say, analysis, not a prediction, wherein we are expecting this to happen in the markets, है ना. And if this is, हाँ, someone say, you on your mic, yeah, perfect. So anybody has any doubts on this analysis, anything they want to add on to this? वर्ल्ड वॉर. वो सब होगा. एक और चीज है भाई, रीजन है ना, मार्केट ढूंढ लेगा भाई. मतलब अभी अपन ने बताया ना, आज आज के दिन पे आई कैन टेल यू दिस, कि आज तो कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वो सब कब होता है पता है क्या? इधर गिरना चालू हो जाएगा ना, जब यहाँ पे पहुंचेगा, तब वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा. शायद फिर वापस कुछ बोल देंगे कोविड जैसा होने वाला है, या सम कंट्री विल बॉम्ब अनदर कंट्री, समथिंग विल हैपन. मतलब इट इज nonetheless important to know what will happen. What is important is that what the market wants to do right now. And if बट that भाई, मेरा एक हाँ, ऑनेस्ट सजेशन है कि पूरा बताओ. पोर्टफोलियो खाली करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है. I agree with you. I agree with you. But और then जो that also, इन्वेस्टमेंट ग्रेड आपने अगर स्टॉक्स लिए होगे जो जिसका भाव बहुत कम है, तो वो देखो, अब अगर आपने समझो आईटीसी 200 के भाव में गिरा लिया हुआ है, तो वो हम्म, गिर गिर के वापस 200 में आ जाएगा, तो आप वापस एवरेज आउट कर सकते हो नीचे गिरेगा तो अच्छे सही है. स्टॉक्स बट बेचने आप की वजह. तो सो यस उसका बट रीजन आप ये है. जो आयुब बोलिए. बट आपने जो वो गेन किया था वो तो आपके अकाउंट में आया ही नहीं। एग्जैक्टली exactly. अपन ने कुछ रियलाइज नहीं किया. अपन ने खाली हाँ। अपने पेपर प्रॉफिट देखे हैं. एंड व्हेन वील सी ना, भाई, पर आप कितने टाइम के लिए वो भी मैटर करता है ना. आप सिर्फ छोटे से गेन्स के लिए हो कि आपको वेल्थ बनानी है. वेल्थ कैसे बनती आपको है, दैट इज आपको ऑल्सो सब्जेक्टिव, राइट. आई टेल यू एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल के यहाँ से जिसने भी कोई भी स्टॉक्स बाय किए थे, एंड यहाँ पे मार्केट ने 200% रिटर्न दिया है.
तो स्टॉक्स ने 300-400% रिटर्न दिया रहेगा, अच्छे स्टॉक्स ने। ठीक है, अगेन द एवरेज रूल ऑफ एवरेज गिनेंगे अपन तो इफ स्टॉक्स हैव गिवन दिस मच रिटर्न एंड अगेन इफ दे गेट बैक 50%, तो मतलब अपन 400 में से 200% तो अपन ने लूज आउट कर दिया। ठीक है। ऑल्सो इफ देर इज समबडी हु इज स्मार्ट इनफ टू एवरेज इट डाउन, मतलब वो सोचेगा कि हर 5-10% जब गिरेगा मैं एवरेज करूंगा, तो जब तक प्राइस है ना वो 70% या 60% या 50% गिरता है ना, तब तक उनके पैसे भी चले जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा किसके पास रहेगा जो बार बार एवरेज कर पाए, टू टिल द पॉइंट इट रीचेस 50%, वो भी चले जाते हैं। एंड ऑल्सो दे डोंट हैव मनी टू पुट इन व्हेन द मार्केट इज एक्चुअली गोइंग टू द बुल रन। जैसे कि अपन जब बिटकॉइन, आई डोंट नो आप कितने लंबे टाइम से ग्रुप पे हो, जब बिटकॉइन 64,000 पे था ना, तब अपन ने लिटरली पूरा क्रिप्टो बिकवा दिया था ग्रुप पे। वी सोल्ड इट ऑफ टू जीरो अगेन, दैट इज वन रेडिकल थिंग वी डू, कि अपन कर लेते हैं वैसा, मे बी इट इज रॉन्ग बट देन दैट इज माई स्टाइल ऑफ लुकिंग एट इट। सो अपन ने पूरा जीरो ऑफ कर दिया था एंड दैट पॉइंट वी हैड सेड कि 12,000, मतलब 12 से 20 हजार डॉलर के रेंज में आने वाला है बीटीसी। And luckily it came there. But if somebody would have not sold, they would have seen their portfolios go down to almost 80% minus or 80 to 90% minus in the 2 year span. And अभी उनको और 2 साल लगेगा उसको फिर से लेके जाने को, अगेन टू द ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे वो लोग को पिछले वाले प्रॉफिट्स रियलाइज हो रहे हैं। दिस इज वेयर वी आर थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड। वी आर ऑन टू द मार्केट्स ऑल द टाइम। अपन देख रहे हैं कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, वील गेट आउट देयर, एंड देन व्हेन द मार्केट्स आर अगेन गोइंग इन द अप ट्रेंड वील गेट इन, मतलब वील नॉट लूज आउट ऑन द रैली, ऑल लाइक वेरी हार्ड फॉर अस टू लूज आउट ऑन द रैली, बिकॉज इट टेक्स टाइम ना, 2 महीना लगाएगा वो वापस चेंज करने को स्ट्रक्चर। इसका ही अगर एग्जांपल लेंगे ना, फॉर एग्जांपल आई वाज इन येस बैंक। जब येस बैंक वाज अ ग्रेट शेयर back in like 2017-18, अगर मैं लेट्स से आई वाज एन इन्वेस्टर इन यस बैंक एंड आई वाज ऑफ द आइडिया कि मैं कभी बेचूंगा नहीं ये शेयर, बिकॉज इट वाज अ जेन्युइनली अ वेरी गुड कंपनी ना, मतलब इट इज अ न्यू एज बैंक बैक देन। एंड लेट्स से ये वाला जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, यहाँ पे इफ यू कैन सी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ था ना, माई सिस्टम अलाउज मी टू गेट आउट एट स्ट्रक्चर चेंजेस ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे निकल जाता था, बट देन इफ somebody who wouldn't have gotten out would have literally seen this stock go down to 95%. And this is a radical example. I'm not saying सब stock ऐसा होंगे, देयर विल बी सम स्टॉक जो मैं निकल जाऊंगा और फिर वापस और बहुत ऊपर चले जाएंगे। दैट वी सीन विद बीएसई। अपन बीएसई में रिसेंटली 60-70% रिटर्न लिया था अपन ने, एंड देन वी गॉट आउट। बट जैसे ही अपन निकले बीएसई में से, वी गॉट आउट एट लाइक 70%, एंड उधर से सीधा 30% का रैली हो गया विद इन अ फ्यू डेज। मतलब 2 वीक हम लोग निकले, उसके 2-3 वीक में तो और 30% भाग गया था। कुड वी हैव कॉट दैट? मे बी। अपन उसके अंदर बैठे रहते हैं तो मे बी वी वुड हैव कॉट दैट। बट देन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ, अगर इधर से अपन ये नहीं रियलाइज करते, अपन बोलते अपन इन्वेस्टर है, एंड उसको अपन इधर तक जाने देते, जो जो भी मतलब किधर भी नीचे जाने देते उसको, अपन वो स्ट्रेस वाले मोड में आ जाते हैं कि मैंने देखा हुआ है वो प्रॉफिट, मैं निकला क्यों नहीं, मुझे मतलब मिल रहे थे पैसे, आई वाज आई ग्रीडी। पैनिक में चले जाते हैं, एग्जैक्टली। एंड देन जब पैनिक में जाते हैं ना, क्या होता है, अपन गलत स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। अपन या तो बोलते हैं कि थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ, अभी इधर से ऊपर जाना चाहिए, मतलब people do their own things. There somebody who's very fearful will do the opposite, will get out at lower prices. मतलब कोई इधर नहीं निकलेगा, इधर जब 3 दिन गिरेगा उसका नहीं निकलेगा कि नहीं नहीं भाई अभी गिर रहा है, कब मेरे अगर कॉस्ट पे चला गया तो let me get out. राइट। So coping mechanisms of everybody. Everybody understands this. Everybody is alert here. यस, इट साउंड्स गुड। यस यस यस। Okay, perfect. So everybody got the idea कि मतलब अपना expectation क्या है. I'm not gonna say कि यही for sure होगा, but then highly likely, very highly likely. अभी पहला पहला मैं पहला आइडिया बताता हूँ मेरा क्या है. So वो अपना 16 के तो it is long far off, मतलब it's 1.5 years at least, 1 to 1.5 years. But अभी के लिए ना, this is what I'm expecting, the price to get to 23,300 के रेंज में, and this will be relatively very quick, मतलब प्रॉब्ली नवंबर एंड के पहले पहले हो जाएगा ये, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। इसके बाद में व्हाट वी कैन सी इज अ पुल बैक। इधर से अपने को मे बी वी कैन सी अनदर पुल बैक हियर,
and then we can fall or we can keep falling. मतलब that's irrelevant. One more thing I like to avoid doing ना is that I don't want to predict the internal price action. इंटरनल प्राइस एक्शन क्या होता है, जब मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना कि भाई प्राइस, हाँ यार मैं गोल्ड का प्रेडिक्शन मतलब गोल्ड का व्यू बताऊंगा. क्रिश आई टेक योर क्वेश्चन जस्ट अ सेकंड. सो इंटरनल मतलब इंटरनली प्रेडिक्ट करने में क्या होता है पता है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना यू कांट बी वेरी एक्यूरेट. इट इज अ गेस वर्क. बिकॉज इंटरनली क्या होता है, बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स भी अफेक्ट कर लेते हैं. जैसे कि let's say अभी ट्रम्प का इलेक्शन इज कमिंग अप, राइट, यूएस का इलेक्शन इज कमिंग अप. Let's say if Trump wins, na, we might see a good bull run, like a not bull run, but a bull move in the market. Test 5 अरे पर कमला आने वाली है ना। हाँ, पर कमला आने वाली है ना। Kamala is doing very bad right now. As per the polls, Trump is sitting at 65% and Kamala is sitting at हम्म, 35%. मतलब chances to win. So भाई पर कमला यूएस है का तो भाई रिसेशन आना है पक्का है तो कमला तो ही आनी पड़ेगी ना, अगर वॉर्स कमला आ फंड जाएगी करना है तो तो। बेयर रन पक्का है 110%. बट अगर ट्रम्प भाई पर आया मेरे को तो लगता है यूएस के डेस्टिनी में ही है कमला, क्या कमला आएगी और रिसेशन आएगा और फिर वॉर फंड होते रहेंगे और हो वर्ल्ड सकता वॉर है. 3। हो सकता है अगर वो हुआ ना तो फिर बाद में सब लोग जो गिरने वाला है ना मार्केट, वो कमला पे डाल देंगे फट से कि कमला है इसके लिए गिर गया. बट दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट टुडे ना, कि अपन को पता है ये सब कमला कमला इज अ रीजन. एवरीथिंग इज अ रीजन ऑनेस्टली. नथिंग इज रियल. इफ मार्केट वांट टू डू इफ मार्केट वांट्स टू डू समथिंग इट विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स. है ना. पर ट्रम्प को आना है तो डीप स्टेट के साथ डील करनी पड़ेगी यार। ट्रम्प इरेडिकेट करने की बात करता है डीप स्टेट को। इफ यू नो द डीप स्टेट, लाइक हु बेसिकली रन्स द ऑल दिस। ट्रम्प और कमला दोनों भी पपेट है। हाँ मतलब आई एम वेरी अक्वेंटेड विद द थियरीज. बट मैंने मैंने क्या नोटिस किया पता है क्या, एवरीबडी on the bigger plane na, is a puppet. Everybody who's on the media is a puppet because media itself is a puppet. Right? Media is very controlled, very, very controlled. So anybody who has the footage on media is controlled. So I rather refrain myself from believing anything on social media and the traditional media. Because ठीक है मतलब इट मेक नो सेंस. इसके लिए तुम लोग को मेरा ओपिनियन हमेशा ना बहुत अजीब ही लगेगा, मतलब थ्रू द मतलब कंपेयर करोगे तुम लोग ओवरऑल सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया से, अपना ऑपोजिट रहता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है हमेशा. बिकॉज वी हैव आवर ओन ओपिनियंस, वी हैव आवर वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड वी आर ओके टू बी रॉन्ग ऑल्सो. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन इतना आउट देयर बोलते हैं कि हाँ ये होगा एंड वी पुट इट देयर. सो लाइक पब्लिकली ऑल्सो वी डोंट से होने के बाद में कि ये ऐसा देख मैंने ऐसा बोला था हो गया. पहले अपन ट्राई करते हैं हो सके तब तक, सो दैट वी एक्चुअली मेक मनी ऑन इट. इट इज वेरी इजी टू से कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसा होना था देखो हो गया. बट टू मेक मनी ऑन इट इज अ डिफरेंट थिंग. तो दैट इज द ट्रेडर एंड एनालिस्ट का डिफरेंशिएशन लाइज वैसा. So Krish is asking, bro, more than predicting the trend, I want to understand how to see targets on a stock. So Krish, if we talk about targets, na, the thing is that there is really no target for a stock. A stock is like free to do as like free to go as high it wants to go. We can only say what is my own target for the stock. So जैसे कि let's take BSE. अभी अपन देख रहे थे. Uh, yes, but periodically. What does periodically mean? Like in a particular timeline कि इतने से टाइम में कितना देना चाहिए वैसा कुछ. Still no answer for that. So for example यहाँ पे ना in how much time this ओनली आंसर इज लाला, स्टॉक मार्केट ही भगवान है भाई। नहीं मतलब ठीक है ऐसा. अपना अपना सिस्टम अपने को आंसर देगा उसका अपना क्या होना चाहिए टारगेट. मतलब देयर इज नो फिक्स्ड टारगेट फॉर इट. I will define the target based off my own system. For example, I'll give you a couple of examples so you understand what are the different ways of looking at it. ठीक है. So यहाँ पे अपना मैं क्लियर कट बताऊँ ना, तो यहाँ पे अपना जो आइडिया था ना was based off one round numbers. Second, the momentum was very strong, super strong. And third, अपन risk reward ratios पे भी वर्क करते हैं. तो यहाँ पे the risk reward ratio was 1:5. That is our general area. 1:3 से 1:5 अपन एम करते हैं. मतलब इफ आई एम गेटिंग इनटू अ स्टॉक एंड माय स्टॉप लॉस इज 1 रुपी, मैं उसके सामने 3 से 5 रुपया लेने का सोचूंगा, वरना मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा. आई विल नेवर गेट आउट फ्रॉम अ स्टॉक जहां पे मैंने रिस्क किया 1 रुपया और मैं ले भी 1 ही रुपया रहा हूँ.
क्योंकि उसमें कभी you can't make money in that. So one approach is technical analysis, but यहाँ पे आप देखोगे ना तो it is very clear कि ऊपर कुछ है ही नहीं. On the left there is nothing. If there is nothing on the left, how will you technically analyze it? It's there's no technical way to do it, and fundamentally it doesn't make sense. Fundamental analysis works on multi years. If I'm saying ना कि कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, I am I want to bet on it only for multiple years, 5 years, 10 years, and then I can make sense out of it. But multiple months में कुछ टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का काम नहीं है. It will be just like मे बी एक रिजल्ट आने वाला है उसके बेसिस में बोल दूं, बट यू माइट हैव सीन के कोई रिजल्ट एकदम अच्छा भी आता है ना तो इट फॉल्स एंड देन न्यूज पे they'll say कि इट वाज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन प्राइस. People say come up with very weird reasons, so it doesn't really work. One way of predicting or giving answers to that is Fibonacci के levels. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना exactly Fibonacci का second extension was the target, and most of the time my target is this only. The second extension is my final target for the move, because what happens post that is it usually goes into a retracement phase. ठीक है, पहला ये है. ठीक है, we'll go to another stock and I'll show you like a couple more ways to take targets. ठीक है, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई पे है. लेट्स टेक एन एग्जांपल वेरिन अपन थोड़ा पहले का है एग्जांपल, सो दैट आई कैन शो और क्या तरीके होते हैं. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से इफ वी वर स्टैंडिंग अराउंड दिस एरिया. ठीक है, अपन अभी करंटली ये एरिया में है एंड वी आर प्लानिंग टू टेक अ बाय पोजीशन हियर. ठीक है, वी हैव टेकन अ बाय पोजीशन लेट्स से ऑन द ब्रेक ऑफ दिस एंड आवर स्टॉप लॉस इज दिस. तो माय लॉजिकल टारगेट फॉर दिस मूव विल बी दिस हाई. क्यों दिस हाई? Because price is in overall a bull run, number one. Secondly, this high is a weak high. मतलब every high in a bull run is a weak high. Weak high मतलब वो high टूटने वाला है. क्यों? Because अगर प्राइस को ये वाले मोशन में चलना है, अगर प्राइस को ये वाले मोशन में चलना है तो पहला चीज क्या करेगा? प्राइस पिछला हाई तोड़ेगा ना. इतना तो उसको करना ही पड़ेगा अगर बुल रन कंटिन्यू करना है तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ टेकिंग टारगेट्स. पहला क्या बताया मैंने? फिबोनाची. सेकेंड इज दिस. थर्ड वन इज व्हेन वी आर नॉट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल रन. ठीक है, लेट्स सी इफ यू हैव एन एग्जांपल फॉर दैट. एग्जांपल, जब अपन एक रेंजिंग मार्केट में रहते हैं ना, यहाँ पे मिलेगा रेंजिंग मार्केट बहुत तगड़ा वाला. परफेक्ट. देखिए अभी ये ये एग्जांपल बताता हूँ मैं. यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं पता है? प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट इन दिस एरिया एंड टेकिंग हैवी रेजिस्टेंस इन दिस एरिया. कहाँ पे कितनी बार गिरा था इधर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार वो एक ही एरिया से बार बार गिर रहा है. तो मुझे क्या पता है, अगर मुझे इधर बाय पोजीशन मिल भी जाएगा ना तो द मोस्ट आई एम होल्डिंग माई ट्रेड इज स्टिल हियर. ठीक है, दैट इज ऑल आई होल्ड फॉर, बिकॉज प्राइस इज वेरी वेरी एडमेंट ऑन द फैक्ट कि मुझे यहाँ पे निकलना है, मतलब यहाँ पे सेल ऑफ करना है. तो these are the three logical ways to do it. There are more ways, but these are the prominent ones. Any other like question on the targets wala part, Krish? Guys, I hope बेसिकली everybody is understanding it and nobody is blank, huh? Krish, are you there? Okay. Time frame. So Krish is asking a question, guys. Time frame. So you understand the time frame based on the historical charts. माइक पे बताना, मेरे को नहीं समझा ये क्वेश्चन. आई डिड नॉट गेट द क्वेश्चन. Bro, so basically, right now you showed a past. So, for example, for oil and gas, या ओएनजीसी. you showed me was yeah. So what you showed me was, let's say, a 3 year sort of a period where 9 times it attempted to break through, या right? Or let's say how much ever time that was. So, for example, if I'm setting a target for my future trade,
do I have to basically keep in mind that, oh, okay, you know what, this is the amount of time it will take for my trade to materialize? Like likely time, of course, not the exact time. We can't really predict कि कितना टाइम लग सकता है. You can obviously see the previous moves. For example, देख क्या होता है पता है क्या? There's two rallies. There's a rally in price and rally in time. People have never understood times, but time is as much as important as rally, as much as important as the price of the stock. So what happens is that जहाँ पे जो expansion है ना, यहाँ पे तो देखिएगा expansion, let's say 38% का जो expansion हुआ है, यहाँ पे अगेन इट इज अराउंड 30%. ठीक है, यहाँ का जो टाइमलाइन है एंड यहाँ का जो टाइमलाइन है, इट इज वेरी वेरीड. यहाँ पे द प्राइस प्राइस रियली सॉरी गाइस, यहाँ पे द प्राइस गिव द मूव 38% का मूव इन हाफ द टाइम प्रॉब्ली देन दिस मूव. अब इसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे, लाइक व्हाट इज निफ्टी डूइंग, व्हाट इज द ओवरऑल सेक्टर डूइंग, what is what is happening in the global markets, is there a अगर catalyst in the move. कुछ रिजल्ट आ रहा है वो भी मैटर करता है, बहुत सारी वो चीज मैटर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट रिलेटिवली लेट्स से अगर मेरे को तू बोलेगा ना कि लेट्स से देयर इज दिस ए प्लस कंपनी, मतलब लेट्स से इट्स रिलायंस, एंड देन देयर इज अनदर कंपनी हुज इनटू निफ्टी, हुज इन निफ्टी 500 और निफ्टी 1000, जो कि मिड कैप है. तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि मिड कैप विल टेक हाफ द टाइम टू डू द सेम मूव देन रिलायंस, because the money requirement for the same move is way less. ठीक है, but all these answers ना usually you get through your trading system only. मतलब you should have a very rule based trading system. Either you learn it, you get it from somewhere, you develop it yourself, जिससे तूने बैक टेस्ट किया है उसको इतनी बार, you exactly know कि राउंड ऑफ किधर किधर बैठ सकता है. जैसे कि मेरे सारे ट्रेड्स है ना, वो 1.5 month का एवरेज रिटर्न, मतलब एवरेज में बता देते हैं अपने को टीपी आने वाला है कि नहीं. और अगर ऐसे लाने वाला है तो इट विल टेक मेजरली लाइक 10 days, 10 दिन में ऐसे ला जाता है अपना. सो दैट इज माई ऑब्जर्वेशन और माई डेटा इज सेइंग दैट. बट फॉर यू और योर सिस्टम इट कुड बी वेरी डिफरेंट, इट कुड बी वेरी क्विकर ऑल्सो, वैसा. So yeah, this is the analysis. We have like 7 minutes left. So in the meeting, so I'll just go through other asset classes so that you guys know holistically क्या होने वाला है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो मेरा अभी बैठा है इस पे यूएस मार्केट्स पे ओवरऑल. कितने लोग को आरएसआई पता है क्या होता है? Who knows RSI? इट्स परफेक्ट, रिलेटिव. इसको पता है. भाई सबको पता है भाई RSI. यूज करना कितने लोग को आता है पता तो बट होगा. बट हाँ, वो डाइवर्जेंस वगैरह देखना होता है हाँ वैसे टाइप बिल्कुल का. बिल्कुल परफेक्ट. जिसको डाइवर्जेंस समझ गया तो वो समझ सकता है कि पैसा किधर लग रहा है, मतलब कौन से स्टॉक में थोड़ी स्ट्रेंथ है. हाँ मतलब कैन से सो. भाई वैसे RSI बहुत बड़ा टॉपिक भी बन सकता है, बट हाँ राइट, इन जैसे इटसेल्फ इट इज लाइक ह्यूज. सो हाँ, सॉरी. वो बहुत बड़ा, वो अकेला ही बहुत बड़ा खुद में एक, मतलब PhD लेवल का टॉपिक बना सकते हो उसको. बट हाँ, मेक और सेंस. बहुत लोगों को बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियल पता है, थोड़ा सा वो 20, 50, 100, 200 लगा दिया या कुछ भी जो ऐसे नंबर से खेला. बहुत एब्सोल्युट लोगों को डाइवर्जन समझ में नहीं आएगा, मतलब बहुत है उसमें, और उसके साथ भी कंपेयर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ATX वगैरह. मेक सेंस. सो एक एक बड़ा तरीका उसको देखने का बोलेंगे, एक से ना. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? विजिबल है. एवरीबॉडी हाँ स्क्रीन? हाँ भाई, हाँ दिख रहा है. ओके. सो मैं आज जब एनालिसिस करने बैठा था ना, मेरा एनालिसिस और निफ्टी वेरी स्ट्रॉन्ग के गिरने वाला है. बट देन ऑब्वियसली खाली निफ्टी नहीं गिरेगा, इट हैज टू बी ग्लोबली समथिंग, बिकॉज इतना बड़ा मूव एक अकेला इंडेक्स नहीं देता. यूजुअली इट इज द ग्लोबल इंडेक्स गिविंग द सेम मूव थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो मैं देख रहा था कि द यूएस मार्केट इज कंटिन्यूसली राइजिंग. ठीक है, एंड दैट इज अ बिग रेड फ्लैग इन माय एनालिसिस, बिकॉज अगर वो ऊपर जा रहा है तो निफ्टी को भी खींच लेगा ऊपर, आज नहीं तो कल, which will be then a problematic situation because मैंने तो सब बेच दिया है. So then I was deeply understanding, trying to understand कि अब हो क्या रहा है and what is the move real or is the move made up. So when I say the move is made up, it means that in it is being pulled up in a non-real way. मतलब खाली वो एक दो स्टॉक या तीन स्टॉक जो मार्केट मूवर्स रहते हैं ना, उनके अंदर पैसा पंप करेंगे ना तो इंडेक्स भागता है ऊपर. बट रिलेटिवली ओवरऑल इंडेक्स के अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहता है. एंड वो
मुझे वेरीफाई करने के लिए आरएसआई चाहिए रहता है, ठीक है। सो व्हाट आई सॉ इन द आरएसआई इज लेट्स हैव अ वर्टिकल लाइन हियर, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे एक हाई देखो तुम लोग, ठीक है, ये एक हाई मारा है आरएसआई ने। ऑन दिस हाई द आरएसआई पीक्ड आउट एट 83, ठीक है, 83 का पावर पे गया था आरएसआई। एंड ये हाई पे उसने वो पीक मारा था, उसके बाद में प्राइस हैज गॉन अप कंसिडरेबली मोर। इट इज ऑलरेडी अप लाइक आई गेस 3 4 5% रहेगा, 5%, ठीक है। 5 टके का मूव दिया। आरएसआई इज वे लोअर, इट इज स्टिल सिटिंग एट 69। मतलब मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर जरूर जा रहा हूँ, बट देन आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ इन मी, बिकॉज मैं पिछले हाई का आरएसआई भी नहीं ब्रेक कर पाया अब तक, मैं उसके आसपास आसपास भी नहीं हूँ। विच मीन्स के मैं अब किधर तक गिरने वाला पता है क्या? कम से कम ये वाला लो जो है ना, मैं ये लो के तो नीचे जाने ही वाला हूँ कंफर्म, अगर गिरना चालू करूंगा, जब भी गिरना चालू करूंगा। दिस रैली कैन गो ऑन टिल हियर, मे बी अ लिटिल बिट मोर एज वेल, बट व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग ना, यहाँ तक का मूव विल बी लाइक अ वेरी क्विक स्विफ्ट मूव। मतलब बहुत फास्ट गिरेगा, इट विल टेक आउट अ लॉट ऑफ पीपल। जस्ट अ 12% मूव ना माइट जस्ट टेक, आई नो, अ मंथ। एंड ऑन इंडेक्स 12% गिरना इन अ मंथ इज अ वेरी बिग थिंग। सो दैट is very likely to happen here also, which is coinciding with our analysis on Nifty. इसके अलावा ये सब आई गेस you would have understood, you all would have understood. We'll just a second, I've got a question. No, okay. I'll quickly look into gold for the matter. अपना सिल्वर ट्रेड भी गजब चल रहा है भाई, कल तो खुल जाएगा 1 लाख रुपए पे अपन। Almost it's been a year then that we've been holding it, and we've taken like 5 more trades on it, like within the same trade. So tomorrow we're gonna see very good 1 lakh भाई कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो भाई किसके कमोडिटीज के लिए? लिए? भाई मैं सिल्वर। फिजिकल बाय करता हूँ दबा के। सेकेंडली मैं हाँ ओके। जोधा पे ईटीएफ में सिल्वर 20 पे बाय करता हूँ, बट वो कम बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर होल्ड करना है ना, तो मुझे चाहिए कि हम्म। मैं डिजिटली ना रखूँ और उसको। जाके कॉइन्स बाय कर लेते हो? हाँ 20 पे ईटीएफ, नहीं नहीं, कॉइन्स नहीं होता भाई, बार्स मिलते हैं, मतलब सिल्वर के बार्स मिलते हैं सीधा 1 1 किलो। नहीं आप बोले ना फिजिकल बाय करते हो तो वो कॉइन्स या फिजिकली बार्स बार बाय बार मिलते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ लाइक हाँ हाँ। वो क्या बोलते अरे, हो, कैडबरी बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज में। हाँ। सही है सही है। और भाई अपना क्रिप्टो के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो भाई? क्रिप्टो के लिए मैं कैश को यूएसडीटी ट्रांसफर करता हूँ, यूएसडीटी को मैं लेके जाता हूँ बाइनेंस पे, हाँ बाइनेंस या फिर ओके। करता हूँ मैं। ओके। अभी लिटरली 2 मिनट्स बचा है, सो आई जस्ट गिव यू माई डायरेक्ट व्यूज। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतने फास्ट में, बट वापस अपना एक बार चालू कर देना रिकॉर्डिंग, कौन सी बड़ी बात। आई हैव टू एक्चुअली गो, आई हैव अ मीटिंग, हाँ मेरे को ओके थोड़ा ओके ओके कोई ऑफिस नहीं। जाना है, आई हैव अ फ्रेंड इन कमिंग। बट चले। लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक ओवरव्यू। इधर से आई एम एक्सपेक्टिंग 2800, 2800 के बाद में अगेन यहाँ पे तुम सेम चीज देख रहे हो भाई, डाइवर्जेंस आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसके लिए सिल्वर में भी 1 लाख के आसपास में एक बार तो निकलना चाहूंगा, एटलीस्ट लाइक 30 40% ऑफ द क्वांटिटी विल बी गेटिंग आउट एट 1.2, मतलब 1,02,000 के आसपास, 1.2 नहीं, 1.02, 1,02,000 के आसपास मैं एक बार निकलना चाहूंगा। एंड गोल्ड में भी अगर एक अभी एक रिट्रेसमेंट ड्यू है, मतलब 2800 भी मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, बट मे बी मूव में देते देते दे दे, मतलब इन जस्ट द वेव ऑफ इट। But then now is a very good time to get out of it, not get in it. A lot of people will get in it now. Silver, I am not seeing that. Matlab, silver, although there is a divergence, I will see a small retracement and again a big move, which will get us to probably eventually, like in a year, 2 years, 3 years, to these levels, $49 का levels. BTC का क्विक एनालिसिस मे बी 20 seconds इन, भाई क्रिप्टो भागने वाला है इन माय व्यू, इट इज गोना गो क्रेजी। बीटीसी कितना भागेगा वो नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज ऑलरेडी भाग चुका है। मे बी 1 लाख 2 लाख डॉलर इन द एंड ऑफ द बुल रन दे दे, बट देन जो छोटे कॉइन्स है कांट फार भागने वाले हैं, इट विल लाइक बी क्रेजी एस मूव, बिकॉज बहुत नीचे है अभी तक, मतलब अगर पिछले हाई तक भी गए ना, तो इट्स अ 300 400% मूव इन ऑल द कॉइन्स। सो मैं मेरे ये लाइक